So, good morning students. Good morning, sir. Today we are going to start with your new chapter, that is chemical reaction and equation. This is your very first chapter of your syllabus. So, we are going to start this chapter, that is chemical reaction and its equation. Okay. Now what is chemical reaction? सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे chemical reactions होती क्या है, right? तो chemical reactions मतलब नाम में ही हमें पता चल जाता है that the breaking and making of bond between different atom to produce a new substance is called chemical reaction. मतलब एक चीज ब्रेक होगी, मतलब समझ लो कि A और B है, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और आपको जो है वो एक नया सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अगर हम बात करें डेली लाइफ की, राइट, तो डेली लाइफ में हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, ठीक है? तो सुबह सुबह जो चाय पीते हैं उसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं, जैसे टी लीव्स, मिल्क, ठीक है, शुगर, फिर मसाला। तो ये सब क्या है, आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स है जिसमें आपकी रिएक्शन होनी है, राइट? और जब आप उसको हीट देते हो तो क्या होती है, आपकी जो टी है वो रेडी हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, नेमली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट? अब देखो, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपके रिएक्शंस में होते रहते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जो है वो मेल्ट होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, राइट? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है नॉर्मली हम बोलते हैं जंक लगना, ठीक है? लोहे में जंक लगता है, तो वो किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का, ठीक है? उसका ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन, उसके वजह से वो जंक खाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, जो आपका दूध में से दही बनता है, राइट? तो वो भी क्या है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ केमिकल चेंज। अब हम लोग ने देख लिया फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज है कौन कौन से है, राइट? बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। ओके, तो फिजिकल चेंज की जब हम बात करते हैं तो चेंज इज टेम्पररी, ठीक है? आपका जो, अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की तो द चेंज इज टेम्पररी, मतलब आपका चेंज क्या होगा, टेम्पररी चेंज होगा। फिजिकल वर्ड से ही हमें समझ जाना है कि फिजिकल मतलब कोई भी चीज को हम फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ये पेन है तो मैं इसका कलर, इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज फिजिकल चेंज। ओके, ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? जैसे मान लो ये पेन, सेम एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ब्लैक कलर है, इसका वेट है कुछ और कुछ, मान लो XYZ ग्राम वेट है इसका हाइट इतना है, राइट? तो इससे इसमें चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में या फिजिकल चेंज में आप जो है वो कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता है, राइट? उसे हम बस फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं। चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। आप चेंज अगर थोड़ा बहुत माइनर चेंज भी हो रहा है तो वो फिजिकल मेथड से उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हो। एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है? क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा है मोस्टली, तो उसमें एनर्जी क्या निकलेगी और क्या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है? अगर चेंजेस हो रहे तो उसमें क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ठीक है? चलो आगे हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंजेस। अब देखो, यही नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए केमिकल चेंजेस मतलब कंप्लीट जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो था उसका हम केमिकल रिएक्शन जो है वो करेंगे। जैसे चेंज इज परमानेंट, राइट? अभी देखो, नॉर्मल सी बात है, हम एग्जांपल लिया था हमने चाय का, राइट? टी बनाई थी, टी लीव्स को हमने क्या किया था, मिल्क में डाल दिया था, राइट? तो वो मिल्क में डालने के बाद क्या वो टी लीव्स फिर से जैसे थे वैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, राइट? तो क्या बताया गया है कि चेंज जो आएगा उसमें वो क्या होगा, परमानेंट होगा, वो कभी चेंज फिर से वो अपनी रियल पोजीशन पे नहीं आ सकता है। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, टी लीव्स लिए थे आपने, ठीक है, उसमें डाला था शुगर और मिल्क, ठीक है? तो स्टार्टिंग में क्या था, टी लीव्स थे, शुगर थी और मिल्क था, ये सब क्या थे, अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट अपने पार्टिकल्स थे। और
बाद में जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, आपको टी मिली। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स थे जो अलग अलग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सीधा आपको टी मतलब चाय मिल गई, राइट। तो वो एक नया कंपाउंड बन गया, है ना, नया कंपाउंड बन गया, मतलब एंटायरली डिफरेंट जो कंपाउंड है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। जैसे सेम एग्जांपल में से ही ले लेते हैं, चाय बना दी आपने, चाय को फिर से रिवर्स कर सकते हो क्या, आप चाय को मिल्क, शुगर और टी लीव्स में फिर से सेपरेट आउट कर सकते हो क्या, तो यू कैन नॉट सेपरेट इट आउट बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड। नॉर्मल फिजिकल मेथड से आप ये चीज नहीं कर पाते हो, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, ठीक है। अगर केमिकल, अभी सेम एग्जांपल यही लेते हैं चाय का, तो आप क्या कर रहे हो, जब ये चीजों को मिक्स किया और बाद में आप क्या देते हो, उसको हीट देते हो, मतलब उसको गर्म करते हो, टेम्परेचर देते हो, तब जाके आपकी चाय बनती है। तो कहने का मतलब क्या है, या तो रिएक्शन होगी तब एनर्जी रिलीज होगी, या तो आपको एब्सॉर्ब यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो एनी चेंज दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल चेंजेस आपके कोई भी कंपाउंड में दिख रहा है तो दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, मुझे अभी एक और चीज आपको बतानी है, ठीक है, इसी में देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हम लोग ने देख ली। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या थी, जैसे एक एग्जांपल यहां है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपका मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको देता है मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो यहां भी सेम है, आपका मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम, राइट, एंड मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ व्हाट, ऑक्सीजन, एंड आपको मिल रहा है प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हमेशा याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो LHS होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है आपका, रिएक्टेंट, मतलब जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हो, जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हो, दैट इज योर रिएक्टेंट साइड। और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो होगा प्रोडक्ट, जो हमेशा RHS मतलब राइट हैंड साइड होता है। मतलब यहां क्या है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो दिस इज योर रिएक्टेंट साइड, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज योर प्रोडक्ट साइड। क्लियर। अब हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस तो डिस्कस कर ली, केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो सेम चीज देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल रहा है, राइट। तो यहां क्या होगा, तो यही चीज को आपको क्या करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, तो फॉर्मूला के फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, राइट, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने मैग्नीशियम को Mg लिखा, क्या, तो उसको मैग्नीशियम का उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, राइट। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें मैं आपके जो केमिकल रिएक्शंस है उसको केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of formula of reactants and products separated by an arrow mark is called chemical equations, ठीक है। अभी फिर से एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, राइट। हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। मतलब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2 और आगे आपको मिलेगा H2O, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल इक्वेशन, क्योंकि मैंने आपका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये इक्वेशन को मैंने लिखा है। दो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, हमें बैलेंसिंग आगे सीखना है, बस ये समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन इज व्हाट, जो आप फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट करती है, ठीक है, एक दूसरे से रिएक्ट करती है।
सो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं वो जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।